हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 14 कराने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 का। कौन सा है बेटे? चैप्टर नंबर 8 हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर? तो देखो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें। क्वेश्चन करा रहे हैं 27। क्या दे रखा है? ये कह रहा है ए टावर ऑफ ए बिल्डिंग ऑन दी अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोड आर सिचुएटेड। एक रोड है, उसके दोनों तरफ अपोजिट साइड में आमने सामने क्या है बेटे? एक टावर और एक बिल्डिंग है। दोनों चीज़ दे रखी, तो हमने आपको बता रखा है बेटे। सबसे पहले क्या करें, इनको बना लेते हैं। तो देखो बेटे, ये तो हो गया बेटे हमारा टावर हो गया, और दूसरी बना देते हैं बेटे इसके सामने ये बिल्डिंग, जो कि हमारे एक ही बेस पर है, रोड के पास में। क्लियर है? दोनों चीज़ बन गई। फिर देखो क्या कह रहा है, दी एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस फ्रॉम दी टॉप ऑफ ए टावर के टॉप पर। तो बेटे जिसके टॉप से बढ़ना है वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपने आप को स्थित कर लेते हैं। बता रखा है मैंने डिप्रेशन एंगल कैसा बनाना होता है। मान लो इसके टॉप से बना रहा है, तो यहाँ पे मान लो कि हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या हम खड़े हुए हैं, तो हमारी बेटे ये हो गया बेटे हॉरिजेंटल एंगल, और वो हॉरिजेंटल लाइन हो गई। यहाँ पे हम खड़े हो तो हमारे जस्ट सामने की जो फोकस आएगी हमारी आंखों की, वो क्या करती है? हॉरिजेंटल लाइन की काम करती है। तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि यहीं से एंगल बन रहे हैं, तो जहाँ से एंगल बनता है बेटे वहीं पे हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? सिचुएटेड कर लेते हैं। हमने मान लो सपोज कर लो अपने माइंड में, हम हर बार बताते हैं आपको ये चीज़ कि टॉप से बना रहे हैं। तो मान लो हम यहाँ पे खड़े हुए, तो हम खड़े हैं तो बेटे यहीं से सीधे फोकस मारेंगे, सीधी नजर जाएगी, तो यही क्या हो गया बेटे? हॉरिजेंटल लाइन हो गई। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है बेटे? दी एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। तो हमने हॉरिजेंटल ले ली, टावर का टॉप पे पहुंच गए। एट द रूफ एंड बेस ऑफ बिल्डिंग आर 45 एंड 60। और ये क्या कह रहा है पहले बेटे? ये दोनों बिल्डिंग्स थी, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ये चीज़ बना लेते हैं। क्या कर लिया? एक पैरेलल लाइन खींच दी। क्लियर है? हमने बता रखा है दो अपोजिट साइड्स में बेटे क्या दे रखी हैं, कोई बिल्डिंग्स दे रखी हैं, टावर बिल्डिंग्स दे रखी है, या हमारी पोल बिल्डिंग्स दे रखी है, बिल्डिंग टावर्स दे रखा है, कुछ भी दे रखा है। उनको क्या कर लेते हैं बेटे? खींच के जो हमारी कम हाइट वाली बिल्डिंग होती है, या पोल हो, कुछ भी हो, तो उसके टॉप से होकर के पैरेलल लाइन खींच देते हैं। किसके? जो बेस है उसके खींच दिया था बेटे। चलो ये तो हो गया। अब देखो बेटे क्या कह रहा है कि एट द रूफ क्या है बेटे? छत एंड बेस ऑफ द बिल्डिंग आर 45 एंड 60। कि उसके टॉप से जो हमारी बेटी क्या है बिल्डिंग दे रखी है, उसकी छत, अर्थात छत का मतलब होता है बेटे टॉप पर एक डिप्रेशन एंगल बनना है हमारा, ये बना दिया। ये बेटे कितने का बनना है? 45 का। ये कितने का बन गया बेटे हमारा? 45 का। ठीक है। और दूसरा बनना बेटे किस पे? बेस ऑफ बिल्डिंग के बेस पर। बिल्डिंग का बेस कहाँ है बेटे? यही है ना, हॉरिजेंटल लाइन पे तो होगा बेस बिल्डिंग का। तो बेटे एक बनना है इसके बेस पर। कहाँ से? वही टॉप से। किसके बेटे? टावर के टॉप से बनना है बेटे, यहाँ पर। ठीक है। तो देखो बेटे यहाँ पर हॉरिजेंटल जो हमारा एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना है? 60 का है। इस पर कितना बनना है बेटे? 60 का। क्लियर है बेटे? यहाँ तक बन गए। तो देखो बेटे क्या हो रहा है, अल्टरनेट एंगल के थ्रू क्या हो जाएगा बेटे? इस लाइन पर कितने का बनना है? 45 का। तो यहाँ पर भी कितने का बन गया बेटे हमारा? 45। और इस लाइन पर कितने का बनना? 60। तो यहाँ पर भी बेटे कितने का बन गया हमारा? 60 का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो बेटे आप सोच रहे होंगे सर आपने तो कहा था कि जो छोटी बिल्डिंग होती है, हमने बेटे एक आध दो क्वेश्चन बताया था कि जैसे ये हो गई दो बिल्डिंग, इतना तो हम बना ही देते हैं, ये रेक्टेंगल आकार। तो हमने कह रखा था कि डिप्रेशन और क्या एलिवेशन एंगल इसी पे बनते हैं। तो बेटे ये हो गया हमारा इसका एंगल, ये हो गया ये एंगल। ऐसे तो बता रखे कि छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप पर ही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं। क्लियर है ना? तो बेटे वहाँ पे दे रखा होता था कि जो एंगल बनने हैं वो कहाँ से बनने हैं बेटे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना। ये कहाँ से बना रहा है बेटे? इसके टॉप से बना रहा है। और डिप्रेशन एंगल है कहाँ के लिए बना रहा है? एक तो बेटे हमारी किसके लिए? रूफ और छत के लिए, छत पे बना रहा है। दूसरा हमारा बेस पे बना रहा है, किसके? बिल्डिंग के। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इस जो हमारी छोटी बिल्डिंग थी उसके टॉप से बनाता था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहीं से बनते थे हमारे। अब उसने क्या किया इस क्वेश्चन में हमारे में कि ये जैसे हमारी ये दो बिल्डिंग दे दी हैं, अब वो यहाँ से बना रहा है बेटे।
किसके, टावर के टॉप से बना रहा है। और क्वेश्चनों में क्या करता था, वो बनाता था बेटे, जैसे हमारी यहाँ पे बिल्डिंग है, छोटी हाइट वाली जो बिल्डिंग होती थी उसके टॉप से बनाता था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो हमारी जो टावर दे रखा है, ये जो टावर है हमारा, उसके टावर के टॉप से बना रहा है दोनों डिप्रेशन एंगल। कहाँ के लिए, एक तो बेटे उसकी छत पर बिल्डिंग की पर, और एक इसके बेस पर। क्लियर है नहीं है, अर्थात हम उसने कहाँ खड़ी कर दी, यहाँ पे। और क्वेश्चनों में क्या करता था कि वो जो छोटी हाइट वाली बिल्डिंग होती थी उसके टॉप से बनाता था। अब कहाँ से बना रहा है, ये टावर पर जो बड़ी वाली बिल्डिंग है उसके टॉप से बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों कैसे बनाए यहाँ पे उसने बेटे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है नहीं है, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। तो अब कहाँ से बनाए बेटे, उसने इस पॉइंट से बनाया एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक छत के लिए बना दिया है, दूसरा बेटे उसके बेस के लिए बना दिया, ठीक है। और क्वेश्चनों को कहाँ से बनाता था, और क्वेश्चनों को बनाता था छोटी बिल्डिंग, और क्वेश्चनों को कहाँ से बनाता था, छोटी बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है नहीं है, थोड़ा यही अंतर है इनमें, और कुछ नहीं है। तो देखो बेटे आगे, तो देखो बेटे आगे देखो, यहाँ तक समझ में आ गए आपके। तो हमारे जो क्या है, टावर दे रखा है उसके टॉप से बना दिए दोनों डिप्रेशन एंगल्स, एक तो बना दिया उसके रूफ पर, छत पर बेटे, किसके, बिल्डिंग के पे, एक बना दिया उसके बेस पर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यहाँ तक एंगल बना दिया, इफ हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 मीटर, और जो बेटे हमारे लिए हाइट दे रखी है, ये वाली हाइट दे रखी है, ये कितनी है बेटे, 12 मीटर। यही तो है बेटे हमारी बिल्डिंग। तो नाम दे लेते हैं पहले से, कोई नाम दे लो बेटे, क्या दे दें, ए बी सी डी, और ये हो गया बेटे हमारा ई। क्लियर है। अब बेटे हमने बताया था आपको ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर होता है नीचे का, जो नीचे का क्वाड्रिलेटरल जो डिब्बा सा बन जाता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। जब बेटे हमारा ए डी रेक्टेंगुलर है तो उसमें क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और जब हमारी ए डी बेटे 12 मीटर की है तो बी सी भी कितने की हो जाएगी हमारी, 12 मीटर। बी सी भी कितने की होगी बेटे हमारी, 12 मीटर की। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, कितने की हो गई बेटे, 12 मीटर की, ठीक है। तो क्या हो गया, अब हमने हाइट लगा ली, बिल्डिंग की हाइट हमने बता दी कितनी की हुई, बिल्डिंग की 12 हो गई। फिर कह रहा है दी फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, और जो टावर है बेटे इसकी हाइट हमें बतानी है। तो बेटे जो हमें एक चीज़ बताई थे हम आपको कि जो चीज़ निकालनी होती है उससे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो करो बेटे, लेट दी हाइट ऑफ टावर, ये निकालनी है ना बेटे। तो उसी को मान लिया हमने v, कितना है बेटे, h मीटर। तो कितना मान लिया बेटे इसे हमने, कितना मान लिया इसे मान लिया बेटे हमने इस हाइट को पूरी को h मीटर। कितना मान लिया बेटे हमने इसे, h मीटर मान लिया। फिर उसके बाद में देखो बेटे क्या क्या है इसमें, हमें पता है कि ए डी इक्वल है किसके, बी सी के, और कितना है बेटे हमारा 12 मीटर, ये दे रखी है ना। ए डी इक्वल है बी सी, और कितनी है बेटे 12 मीटर। तो बेटे क्या है, हमें अब निकालनी है बेटे सी ई, निकाल लेते हैं सी ई। क्या निकाल लेते हैं, सी ई। तो कैसे निकालेंगे कि मैं बी ई में से बी सी को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो क्या कर लिया बेटे मैंने, बी ई में से माइनस कर दिया हमने बी सी को। तो सी ई इक्वल हो गया एच माइनस बी सी, कितनी है बेटे हमारी 12, कितनी है बेटे 12 मीटर। तो हमारी सी ई कितनी आ गई बेटे, एच माइनस 12। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये कितनी आ गई बेटे हमारी, एच माइनस 12 मीटर। और ये बेटे आप कहेंगे सर हमें निकालनी तो पूरी बी ई है, तो हमने सी ई क्यों निकाला है, क्योंकि बेटे हमारा एक ट्रायंगल कौन सा बनना है, डी सी ई, कौन सा बनना है, डी सी ई बनना है, जिसमें हमें बेटे ये क्या है, सी ई क्या है हमारी, एक परपेंडिकुलर साइड है जिसका हमें काम में लेना है। क्लियर है, इसे हमें क्या करना है, यूज में लेना है। तो इसलिए हमारे पास ये भी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, सी ई ले लिया है। तो देखो बेटे वही वाली चीज़ है, हमारे क्या हो गया, फिगर तो रेडी हो गया, ठीक है। 90% क्वेश्चन हो गया इसी से। अब क्या है जो 10% बच रहा है वो आपको मैंने बता ही रखा कैसे करना है, कि हमारे पास कितने एंगल्स दे दिए हैं, 2 एंगल किसने दे दिए बेटे, 2 दे दिए हैं। तो उससे हमारे ट्राइंगल्स भी कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। तो इक्वेशंस भी कितने बनेंगे, 2। तो देखो बेटे करें आगे, एक चीज़ और कर लेते हैं बेटे, हमने ए डी इक्वल कर दी, ए डी इक्वल कर दी बी सी के, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी डी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और तो ये भी तो कह सकते हैं कि ए बी इक्वल है सी डी के, तो हम ये भी तो कह सकते हैं बेटे ए बी
इक्वल है सी डी के। क्लियर है, क्योंकि क्या है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बनता है। तो देखो बेटे क्या होगा, एक एंगल से एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ले लें, डी सी ई ले लेते हैं। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल डी सी ई ले लिया बेटे। तो देखो बेटे इसमें क्या करना है हमें, डी सी ई में कौन सा एंगल है बेटे हमारा 45 का है, तो हमने 45 का एंगल ले लिया इक्वल। कौन कौन सी साइड लेनी है बेटे, एक तो बेटे सी ई, इसमें तो बेटे में क्या है डी, इसमें 3 साइड हैं, डी सी ई में 3 साइड से कौन कौन सी, डी सी और सी ई और डी ई। तो बेटे डी ई तो हमारे लिए कोई काम की नहीं है, और एक तो सी डी हमारे काम की है क्योंकि दोनों में कॉमन है, और दूसरी बात एक हमारी बेटे सी ई, क्योंकि बेटे जो हमें निकालनी है बी सी उसी का ये पार्ट है, ये कौन सी सी ई, तो इसी को भी ले लेंगे बेटे क्योंकि ये फाइंड करनी है हमें। फाइंड तो हमें वैसे पूरी बी ई करनी है, कौन सी बी ई करनी है, लेकिन हम क्या बेटे उसका ये भी तो उसी फाइंड वाली का पार्ट ही है भाई, बी ई का ही तो पार्ट है सी ई। तो बेटे ये भी किस में आ रही है, हमें फाइंड करनी है, तो एक तो ये साइड हो गई तो इसे ले लेते हैं सी ई अपॉन, दूसरी डी सी बेटे कॉमन है। आप कहेंगे सर कॉमन कैसे होगी, दूसरा ट्राइंगल तो ये बनना ए बी ई, ठीक है, लेकिन बेटे ये कॉमन है, क्यों, क्योंकि बेटे हमने किया कि ए बी इक्वल है डी सी, अर्थात एक ही चीज़ है ये, या तो आप यूज में डी सी ले लो या ए बी ले लो। तो क्या हो गया बेटे, कॉमन चीज़ हो गई, नहीं होगी, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या है एक ही है, तो क्या हो गई एक तरह से कॉमन हो गई। तो बेटे देखो ये कौन सी लेनी है, डी सी, कौन सी ले ली बेटे, डी सी। तो ये क्या होता है बेटे, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी किसका है, वो होता है बेटे कौन से रेशियो रिलेशन है, 10 का, तो 10 लगा दिया, वैल्यू पुट करो बेटे, क्या हो 10 45 कितना हो गया बेटे 1 इक्वल सी ई कितना है बेटे h माइनस 12 है, डी सी तो बेटे डी सी में रखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटे, डी सी का 1 से किया तो क्या हो गया, डी सी इक्वल हो गया h माइनस 12, ये हो गई बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है जो इक्वेशन बनाते हैं बेटे जो कॉमन वाली साइड होती है उसे इक्वल ले करके बनाते हैं, तो डी सी के इक्वल करके बना दिया हमने एक, ठीक है, क्योंकि डी सी क्या है कॉमन ही है, क्योंकि ए बी और डी सी क्या एक ही चीज़ है। तो देखो बेटे अब क्या लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ए बी ई, कौन सा ले लिया बेटे ए बी ई, इसमें कौन सा एंगल है बेटे 60 वाला है, तो 60 वाला एंगल ले लो। तो क्या हो गया बेटे एंगल 60 इक्वल, कौन कौन सी साइड लेनी है, एक तो जो निकालनी है बेटे कौन सी है बी ई, कौन सी ले ली बेटे, एक तो ले ली हमने बी ई इक्वल, दूसरी कौन सी ले ली बेटे जो बेस है हमारा जो कॉमन है डी सी या ए बी, इसमें कौन सा बेटे ए बी है तो ए बी ले ली कॉमन वाली साइड। क्या हो गया बेटे ये भी हो गई पी अपॉन बी, ये किसका रिलेशन होता है बेटे tan 60 का, तो बेटे अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, करो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे √3 इक्वल बी ई कितना है बेटे h अपॉन ए बी जो बेटे मुझे क्या है बेटे हमारे लिए कॉमन है, तो इसी को तो लेकर मुझे बनाना बेटे, हम यहाँ पे क्या कर दूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो बेटे आगे इसे मैं रेज कर लूँ क्वेश्चन को, इससे आगे करते हैं। तो देखो बेटे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी तो इधर आ जाएगा, √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल h अपॉन √3, ठीक है बेटे, क्लियर है नहीं है, या करके लिख सकता हूँ, और करके ए बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटे डी सी, क्योंकि क्या है बेटे दोनों आपस में इक्वल है ए बी और सी डी, तो क्या कर सकता हूँ बेटे डी सी इक्वल h अपॉन √3, क्या कर दिया h अपॉन √3, क्योंकि ए बी इक्वल है डी सी के, क्या है बेटे इक्वल है, क्योंकि ये क्या है ए बी सी डी एक क्या है बेटे हमारा रेक्टेंगल है, इसलिए क्या हो गया कि ए बी इक्वल हो गई सी डी के, है या नहीं है। तो देखो बेटे ये बन गई हमारी बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो ये जो वैल्यू है डी सी की है, ये भी वैल्यू किसकी है डी सी की है, तो बेटे क्या करते हैं कंपेयर कर दें, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। तो करो बेटे कंपेयर, ये भी डी सी की वैल्यू है, ये भी डी सी के, दोनों आपस में कैसी होगी, इक्वल हो गई बेटे। ये क्या हो जाएगी h माइनस 12 इक्वल, ये है बेटे हमारी h अपॉन रूट 3। यहाँ पर भी क्या करना है बेटे, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का मल्टीप्लाई में आ गया बेटे, रूट 3 का से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई में आ गया इक्वल h। क्या आ गया बेटे, h। ठीक है, तो देखो बेटे क्या हो रहा है, रूट 3h, रूट 3 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, रूट 3 इक्वल h। ठीक है बेटे, तो अब क्या करना है, तो क्या करें बेटे, हम ट्रांसफर कर लें साइड्सों को, तो h की तरफ h वाले स्टेप को एक साइड में ले लेते हैं और बिना h वालों को दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो रूट 3 को तो बेटे यूँ ही रहने दो, रूट 3, इस h को h की तरफ लेके आए तो माइनस का h हो गया, और माइनस 12 रूट 3 को दूसरी साइड में लेके गए तो क्या हो गया बेटे, 12 रूट 3, यही आ गया। ठीक है, नहीं है, तो देखो बेटे अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, h आ रहा है, इधर कर रहे हैं बेटे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, h आ गया, तो क्या बच गया बेटे, रूट 3 माइनस 1 इक्वल 12 रूट 3, यही बच गया। h की वैल्यू निकालनी तो h को सिंगल कर दो, h अर्थात इसके साथ में जो रूट 3 माइनस 1 दे रखा है दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1, यही आ गया बेटे h के इक्वल में। आया नहीं आया, लेकिन ये बेटे हम आपको हर बार बताते जा रहे हैं कि कभी भी नीचे अंडर रूट वाला नंबर्स नहीं छोड़ा जाता है। तो क्या कर दें इसका बेटे, हम रेशनलाइजेशंस कर दें, क्या कर दें, रेशनलाइजेशंस कर दें। तो बेटे करो फिर, क्या हो जाएगा, h इक्वल 12 रूट 3 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 1, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, यही आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो देखो बेटे अब आगे, तो देखो बच्चों रेशनलाइजेशंस करते हैं, ऊपर वालों को दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, h इक्वल 12 रूट 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटे रूट 3 प्लस 1 अपॉन, बेटे यहाँ पे क्या लग रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी लग रहा है, क्या लग रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर, a का काम क्या कर रहा है बेटे, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे, 3, कितना हो गया 3, माइनस तो माइनस आ गया, बी स्क्वायर, बी का काम क्या कर रहा है बेटे, 1 कर रहा है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1। क्लियर है नहीं है, तो देखो बेटे अब आगे देखते हैं इधर की साइड में, यहाँ देखेंगे बेटे h इक्वल 12 रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे, 12 रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे, तो देखो बेटे रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से किया तो कितना आ गया 3, तो ये कितना आ गया बेटे 12 इंटू 3। ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का, फिर बेटे क्या हुआ 12 रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया बेटे 12 रूट 3 अपॉन, अब बेटे 3 में से 2 गया तो कितना बच गया हमारा 2, कितना बचा 2 बच गया। ठीक है, तो देखो बेटे क्या हो रहा है, h कितना हो गया बेटे 36 प्लस इसे करेंगे बेटे 12 रूट 3 का क्या कर देंगे बेटे, उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ गया 321732 आ गया, क्या अपॉन में 2 है तो बेटे 2 कर दिया। ठीक है नहीं है, तो देखो आगे मल्टीप्लाई करो, तो देखो बच्चों इसका मल्टीप्लाई किया बेटे आपने तो कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लाई, देखो 30 प्लस कितना आएगा बेटे 12 का करेंगे तो इसका आएगा शायद 20.784 अपॉन 2। क्लियर है, कितना आएगा बेटे 20.784 और प्लस कर दो तो बेटे 36 का 20 से करेंगे तो कितना आ गया 56.784 अपॉन 2, कितना आ गया बेटे, कितना आ गया 56.784 आ गया। क्लियर है बेटे, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटे, करो 28.392, कितना आ गया बेटे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 28.392 और इसके पीछे क्या आ जाएगी बेटे यूनिट, सॉरी यूनिट क्या आ जाएगी मीटर, कितनी आ जाएगी बेटे मीटर, क्योंकि बेटे हमारी बिल्डिंग थी उसकी भी हाइट कितनी दे रखी थी बिल्डिंग में, तो इसकी भी हाइट किस में आ जाएगी बेटे मीटर में। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट किसकी यूनिट क्या थी मीटर, तो बेटे टावर की हाइट की यूनिट भी क्या आ जाएगी मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटे पहली बात तो ये समझ में आया कि हमारे ये 2 बिल्डिंग थी, कौन सी, एक तो बिल्डिंग दे दी एक टावर दे दी,
दोनों आमने सामने हो गई। हमने क्या कहा था कि बेटे जब दो बिल्डिंग आमने सामने हो जाएं तो छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप से एक पहला लाइन खींच दी जाती है, किसके, हॉरिजॉन्टल लाइन के, या कह सकते हैं बेस के। तो हमने खींच दी, जिससे क्या एक डिब्बा सा बन जाता है क्वाड्रिलेटरल ABCD। कौन सा बन गया बेटे, ABCD, जिसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कहा उसने कि जो हमारा टावर है उसके टॉप से दो डिप्रेशन एंगल्स बनने हैं। कहाँ पर, एक तो बनना है बेटे बिल्डिंग के टॉप पर, दूसरा बनना है बेस में। तो हमने बना दिए वहाँ से डिप्रेशन एंगल्स, एक तो 45 का बना दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे बना दिया 60 का। क्लियर है, ठीक है। जब बेटे दो एंगल्स बन गए तो दो ट्राइंगल्स बन गए, कौन कौन से, एक तो बन गया था ABE और दूसरा बन गया था DCE। दो बन गए बेटे। हमने कह रखा है दो एंगल्स दे रखे हैं तो दो ट्राइंगल्स बनते हैं, दो ट्राइंगल्स बनते हैं तो बेटे दो इक्वेशंस बनती हैं, एक ये बन गई, दूसरी ये बन गई। और जो इक्वेशंस बनती हैं वो बेटे किसके इक्वल बनती हैं, जो हमारी साइड्स दोनों ट्राइंगल्स में कैसी दे रखी हो, कॉमन दे रखी हो। कौन सी, कॉमन। तो दोनों में कौन सी कॉमन थी बेटे, DC। तो ये भी बन गए बेटे DC इक्वल, ये भी बनी थी बेटे DC इक्वल। क्लियर है, हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया दोनों को, क्योंकि ये भी DC की ये वैल्यू है, ये भी DC की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू आपस में कैसी होगी बेटे, इक्वल। क्लियर है। उसके बाद हम बेटे हमारी H की वैल्यू आई, हमने देखा कि नीचे रूट वाला नंबर है, तो हमने उसके बाद में क्या कर दिया, रेशनलाइजेशंस कर दिया। रेशनलाइजेशंस हमने आपको बता ही रखा है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 और 6 में करा रखा है, काफ़ी अच्छा बेटे। ठीक है, तो रेशनलाइजेशंस करते करते बेटे H के इक्वल कितना आएगा, 28.392 मीटर H की वैल्यू आ गई, अर्थात क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर। क्लियर नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्लियर, पहले से बेटे नोट करो, नेक्स्ट कराएंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है, और जो कि हमारे चैप्टर 8 का लास्ट क्वेश्चन भी है बेटे। ठीक है, तो इसे और देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। ये कह रहा है इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, किसका है बेटे, एक सूरज का है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंज फ्रॉम 30 to 60, then at these angles of elevation find the difference in the length of shadow of 15 meter high pillar। एक पिलर है, वो इसकी हाइट कितनी दे रखी है बेटे, 15 दे रखी है। तो देखो बेटे पिलर बना लेते हैं पहले, ये बना दिया। इसकी बेटे जो हाइट है वो कितनी दे दी हमारे लिए, 15 मीटर। क्लियर है। फिर वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, बेटे एलिवेशन एंगल नीचे से ही बनता है, तो हमने मान लिया ये रही, यहाँ पे ये लाइन है, हमारा बेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटे, ऊपर, सन। ठीक है, सूरज दे दिया है, उसके क्या बनने बेटे, यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनेगा एलिवेशन बेटे। तो हमारा क्या हो गया, दो बनने, एक तो 30 और उससे फिर हो गया 60, एक बन गया बेटे इस पॉइंट में, मान लेते हैं कितना का बन गया हमारा, 30 का। और कुछ देर बाद तो क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंज फ्रॉम 30 to 60, और कुछ देर बाद बेटे वो क्या हो गया हमारा, एंगल 60 का। या मान लो इस पॉइंट पर आ गया सूरज, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटे, 60 का। क्लियर। फिर कह रहा है देन एट दीज एंगल्स ऑफ एलिवेशन फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 15 मीटर हाई पिलर। तो ये कह रहा है, जैसे पॉइंट मान लेते हैं बेटे, जैसे ABC और ये D। तो ये कह रहा है, तो जो हमारी पिलर है दे रखा है, पिलर 15 मीटर हाई, उसकी जो शैडो है, छाया बेटे नीचे ही बनती है, शैडो नीचे ही बनेगी। तो बेटे ये शैडो है, उसकी शैडो में कितना डिफरेंट आया है, अर्थात पहले जो इस पॉइंट पे थी तो अब कहाँ तक आ गई बेटे, इस पॉइंट पर आ गई ए पर। पहले अगर B पॉइंट पर थी उसकी शैडो, तो बाद में कहाँ गई, ए पर आ गई। तो वो कह रहा है कि अब डिफरेंट कितना आ गया, अर्थात मुझे क्या निकालना है, AB निकालना है। क्या निकालना है बेटे, AB निकालना है। तो बेटे देखो पहले मान लेते हैं क्या हो गया, 28 है। क्लियर। तो देखो बेटे क्या कर लेते हैं, लेट डिफरेंट, क्या मान लेते हैं बेटे, डिफरेंट लेंथ ऑफ शैडो ऑफ सन V, कितनी मान लेते हैं बेटे इसे हम, X। क्या मान लेते हैं बेटे, X मीटर। क्या मान लिया बेटे हमने, X मीटर मान लिया, किसको, AB को। किसे मान लिया बेटे, AB को मान लिया X मीटर। ठीक है बेटे। उसके बाद में एक और चीज़ मान लेते हैं, BC को मान लेते हैं, एंड मान लिया BC क्या है हमारा बेटे, Y मीटर। क्या है बेटे, Y मीटर है।
तो हमने बी सी को भी मान लिया बेटे वाई मीटर, ठीक है। बी सी को भी क्या मान लिया, वाई मीटर मान लिया। देन तो ए सी क्या हो जाएगा बेटे, ए बी प्लस बी सी हो गया, तो ए सी इक्वल कह सकते हैं एक्स प्लस वाई मीटर। क्या कह सकते हैं बेटे, ए सी को पूरी को क्या कह सकते हैं, कितनी होगी इसकी डिस्टेंस, एक्स प्लस वाई मीटर, ठीक है। तो बेटे आप कहेंगे सर ऐसा क्यों माना है, क्योंकि देखो बेटे वही चीज़ है, मैंने कह रखा है जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसे सबसे पहले मान लिया करो, लेट कर लिया करो। हमें क्या करनी थी, जो शैडो है उसकी जो शैडो है वो कितनी और बढ़ गई है उसका डिफरेंट निकालना था। पहली बी पॉइंट तक उसकी शैडो थी, अब कहाँ तक हो गई, ए तक, तो क्या निकालना है, ए बी था कितनी बढ़ गई है, ये निकालना था ए बी। तो हमने क्या कर लिया, मान लिया डिफरेंट लेंथ ऑफ शैडो ऑफ सन वी एक्स मीटर। कितना मान लिया बेटे ए बी को, कितना मान लिया ए बी को बेटे हमने, एक्स मीटर मान लिया। तो बेटे वही चीज़ है जो हमें निकालनी होती है हम उसी साइड को यूज करेंगे। तो हमने देखा कि बेटे ए सी डी, अगर हम ए सी डी ट्राइंगल लेंगे तो हमें साइड जो निकालनी वो यूज में लेनी है, तो कौन सी है बेटे हमारी वो वाली साइड, ए सी है भाई। ए बी जो निकालनी वो ए सी का ही तो पार्ट है। तो जो हमें निकालनी कौन सी साइड लेंगे, ए सी को लेंगे। तो बेटे हमारे पास पूरी ए सी नहीं थी, ओनली क्या थी, ए बी। तो हमने ए सी को भी साथ में बी सी को भी हमने साथ में क्या कर लिया, मान लिया। तो हमने कह दिया कि बी सी इक्वल है हमारा वाई मीटर, क्योंकि बेटे हमारे पास पूरी की पूरी साइड लेते हैं ना ट्राइंगल में। ऐसा तो नहीं है कि साइड तो ए सी डी जो हमारी ट्राइंगल है उसकी साइड नीचे वाली कौन सी है बेटे, ए सी है। ए सी तो पूरी साइड है, लेकिन भाई हमें तो निकालनी कौन सी है, ए बी। नहीं तो सर ऐसे कहने लग जाए आप, नहीं सर मैं तो ए बी लूँगा क्यों, मुझे ए बी निकालनी है। नहीं बेटे ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो ट्राइंगल की साइड है वो पूरी की पूरी ली जाती है। तो हमारी पूरी ट्राइंगल की साइड कौन सी है, ए सी है, तो ए सी लेंगे, पूरी ए सी होनी चाहिए थी। और ए बी निकालने है उसे, तो हमने एक्स मान लिया। और बी सी को हम पूरी लेंगे तो बेटे इसको भी क्या मान लिया मैंने, वाई मीटर मान लिया। तो देखो बेटे अब वही वाली चीज़ है, हमारा क्या हो गया बेटे, ट्राइंगल जो फिगर दे रखा है, फिगर हमारा रेडी हो गया हमारे लिए। अब देखो बेटे 90% क्वेश्चन हो गया अगर फिगर रेडी है तो। उसके बाद 10% जो मैंने बता रखा है उसके अकॉर्डिंग, कितने एंगल्स हैं बेटे, 2 एंगल्स हैं। ट्राइंगल्स भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ट्राइंगल्स 2 बनेंगे तो इक्वेशन कितनी बनेंगे बेटे, 2 बन गए, नहीं बन गई। तो देखो बेटे आगे करते हैं, ले लो इसमें से कौन कौन सा ले रहे हैं बेटे। पहला ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा बेटे, बी सी डी। कौन सा ले लिया, बी सी डी ले लिया। कौन सा ले लिया, बी सी डी। तो बेटे इसमें एंगल कौन सा, 60 का, तो 60 को लेंगे। एंगल ले लिया बेटे 60 इक्वल। साइड कौन कौन सी लेंगे, जो दे रखी है जो निकालनी है बेटे, क्या है, सी डी। डी सी ले लेते हैं, डी सी अपॉन बी सी। कौन सी ले ली बेटे, बी सी। बेटे क्यों, क्योंकि ये तो बेटे दे रखी है और बी सी बेटे दोनों में कॉमन है, क्योंकि इस ट्राइंगल में भी साइड ये बी सी है और ए सी डी ट्राइंगल में भी बी सी इसमें आएगी, ए सी, अर्थात इसमें भी बी सी यूज में आ रही है। तो ये क्या हो गई, एक तरह की कॉमन हो गई। तो बेटे क्या हो गया, डी सी अपॉन बी सी ले ली। तो ये क्या होता है बेटे, पी अपॉन बी। ये किसका रिलेशन होता है बेटे हमारा, tan 60 का। tan 60 वैल्यू पुट करो बेटे, कितना होता है बेटे, √3। डी सी कितना दे रखा है बेटे, 15। और ये कितना मान लिया बेटे हमने, वाई कितना है, बी सी को क्या माना है बेटे मैंने, वाई माना है। तो देखो क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटे। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को इधर ले जाएंगे, √3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, सॉरी वाई को इधर ले जाएंगे तो वाई इक्वल हो जाएगा 15 अपॉन √3। कितना आ गया बेटे, √3 आ गया। इसे दे देता हूँ बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब क्या करता हूँ बेटे, दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल ये हमारा कौन सा है, ए सी डी। कौन सा ले लिया बेटे हमने, ए सी डी, ठीक है, ए सी डी ले लिया। उसके बाद बेटे आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को रेज करके देख लेते हैं। तो देखो बेटे कौन सा ले लिया, ए सी डी। ए सी डी में कौन सा एंगल है, 30 है। 30 एंगल को लेकर कर लेंगे बेटे हम, 30 एंगल ले लिया। उसके बाद साइड कौन सी दे रखी है बेटे, डी सी दे रखी है, तो डी सी ले ली बेटे। और उसके बाद जो निकालनी है ए बी, अर्थात पूरी साइड कौन सी है इसकी, ए सी है। तो बेटे ये ले ली हमने ए सी। तो ये क्या हो गया बेटे, पी अपॉन बी हो गया। ये रिलेशन किसका होता है बेटे, 10 का, तो 10 कर दिया, ठीक है। उसके बाद तो वैल्यू पुट करो, कितना होता है 10, 30 का 1 अपॉन √3 इक्वल डी सी कितने की दे रखी है बेटे, 15 की अपॉन ए सी। ए सी क्या है बेटे हमारी, एक्स प्लस वाई। क्या है, एक्स प्लस वाई। तो क्या करना है बेटे अब हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
क्या करना है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई का इधर से 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल, इससे करेंगे तो 15√3। कितना आ गया बेटे, 15√3। तो ये आ गई बेटे हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या आ गई बेटे, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है बेटे, ए बी निकालना है। ए बी ही तो है बेटे, क्या, डिफरेंट लेंथ ऑफ शैडो ऑफ सन वी एक्स, जो हमने मानी है बेटे एक्स निकालनी है अर्थात ए बी निकालनी है। तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मेरे पास बेटे ए सी आ गई, एक्स प्लस वाई क्या बेटे मेरी ए सी है ना। अगर मैं पूरी ए सी में से बी सी को माइनस कर दूँ तो क्या बचेगी मेरी, ए बी बचेगी एक्स, क्योंकि बेटे हमारे पास क्या आ गई है, ए सी आ गई, क्या आ गई, ए सी आ गई। एक्स प्लस वाई क्या है, ए सी है, ए सी आ गई। फिर हमारे पास बी सी भी आ गई है बेटे, वाई बी सी भी आ गई हमारे बेटे पास, वाई की वैल्यू आ गई नहीं आ गई है। तो क्या बेटे मैं इस ए सी में से बी सी को माइनस कर दूं तो क्या मेरी ए बी नहीं बचेगी, बच जाएगी नहीं बच जाएगी। तो देखो बेटे क्या करेंगे, फिर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यही है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी निकालनी बेटे, ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी माइनस क्या हो जाएगा बेटे मेरा, बी सी, क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी, यही होगा, होगा नहीं होगा। अर्थात मुझे क्या निकालना है बेटे, क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो देखो बेटे ए बी की वैल्यू निकालो, क्या निकालना है, ओनली एक्स, ओनली क्या निकालना है बेटे, मुझे एक्स निकालना है। तो ए सी क्या है बेटे, ए सी क्या है बेटे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटे मेरी, 15√3। कितनी आ गई बेटे, 15√3 आ गई है। तो उसके बाद में आगे देखो, तो देखो बच्चों हमने क्या ए सी की वैल्यू पुट कर दी। ए सी क्या है हमारी बेटे, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 15√3। तो कर दिया ए सी की जगह ए सी की वैल्यू, माइनस का साइन है तो माइनस का कर दिया बी सी क्या है बेटे हमारी, बी सी है वाई, अर्थात वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, 15√3, यही है। तो बेटे अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बेटे, एलसीएम दिख रहा है। तो एलसीएम ले दो तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल √3 आ गया बेटे एलसीएम। इसके नीचे मान लेते हैं 1 से √3 को डिवाइड किया, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, फिर 3, अर्थात मैं लिख सकता हूँ 15 × 3 माइनस √3 को √3 से डिवाइड किया तो बेटे कितनी बार, 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 15 से किया तो कितना आ गया 15। तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स इक्वल 45 माइनस 15/√3, एक्स इक्वल 45 में से 15 गया तो बेटे कितना बच गया, 30, कितना बच गया 30/√3। तो बेटे हमें पता है कि कभी भी हम नीचे रूट्स वाला नंबर नहीं छोड़ते हैं। तो क्या कर देंगे बेटे, इसका रेशनलाइजेशंस करेंगे। क्या करेंगे बेटे, इसका रेशनलाइजेशंस करेंगे। तो देखो बेटे करो रेशनलाइजेशंस का, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल √30/√3, तो √3/√3 यही आएगा। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल 30 × √3 कितना हो जाएगा बेटे, 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो बेटे इधर देख लेते हैं, यहाँ पे इधर की साइड में यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया बेटे, 3 से 30 कितनी बार गया, 10 बार। तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल 10, इंटू का साइन है तो इंटू का कर दो बेटे, और √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1.732। तो हो जाएगा एक्स इक्वल 10 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.32 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की, अर्थात किसकी आ गई बेटे, ए बी, जो कि हमारी कितनी शैडो, जो सूरज की जो हमारा ये पिलर दे रखा है उसकी शैडो कितनी बड़ी थी हमारी, ए बी के बराबर बड़ी थी, अर्थात एक्स के बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 17.32। ठीक है, कितना डिफरेंट आया था उसकी लेंथ में, एक्स आया था, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 17.32। क्लियर है बेटे, तो कितना डिफरेंट आया लेंथ में उसकी में, 17.32। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे, आ गया नहीं आ गया समझ में। ठीक है, तो बेटे इसे नोट करो। ठीक है, और किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 8 के बेटे क्वेश्चन खत्म हुए। क्लियर है, 28 ही है, लास्ट वाला क्वेश्चन था, लास्ट वाला हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स बचे हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको इसके एग्जाम्पल्स कराएंगे। क्लियर, तब तक के लिए धन्यवाद।